जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी संगत से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो प्लीज़ आसपास की कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि जब मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ तो कई बार क्या है, आपकी आवाज़ नहीं आती है और आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जब हम सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग कोई आपका अच्छे से नहीं सुन पाएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना ऑडियो चेक करके भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आप सभी को मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कोमल है, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी ने नवरात्रे से पहले बोला था कि कुड़िए इस नवरात्रे तो शुक्राना सत्संग शुरू कर, 2-3 तो कर ही दियो। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है इस नवरात्रे में। गुरु जी की इतनी भरपूर ब्लेसिंग है मेरे पास में, बहुत अपरंपार कृपा है उनकी। गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, इसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने जब मुझे जोड़ा, मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक था, जो गुरु जी ने आज 90% काट चुके हैं। वो शायद 10% भी इस नवरात्रि में और भी कट जाएगा। मेरे हस्बैंड पे भी ब्लैक मैजिक था, अब वो भी पूरी तरह से ठीक है, और मेरे बेटे पे भी। जब जब हम पे कोई संकट आने होता है तो गुरुजी हमें पहले से ही बता देते हैं कि तेरे पे कोई भारी संकट आने वाला है, लेकिन तू फिक्र न मत कर, मैं बैठा हूँ ना। जब वो ये बोलते हैं ना कि मैं बैठा हूँ ना, तो मन को ना इतना सुकून मिलता है ना उस एक बात से। ऐसा लगता है कि ना जाने ये कितने जन्मों के मेरे अपने थे, ना जाने कितने जन्मों से ये मेरे अपने थे, जो मुझे ये अब मिले हैं। उस एक वर्ड में ना पूरी ज़िंदगी काटने का मन करता है, क्योंकि ये वर्ड ना कभी कोई नहीं कहता किसी के लिए। शायद पता नहीं गुरुजी ये आज मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बुलवाएंगे वो मेरे गुरु पा बुलवाएंगे। जितना बुलवाएंगे वो मेरे गुरु पा बुलवाएंगे। गुरु पा हर पल हर समय मेरे साथ थे। मेरे कष्ट के दिनों में उन्होंने मुझे इतना ध्यान रखा, मेरा बहुत ध्यान रखा। गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा दी थी। स्टार्टिंग में बोला था, जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी थोड़े दिन बाद में, कि कुड़िए तू मुझे भोग लगा लेकर। लेकिन मेरे हालात इतने ख़राब थे कि मैं कभी रात की रोटी खाती थी, कभी अचार से खाती थी, कभी नहीं खाती थी। तो मैं कहती थी गुरुजी अभी तो मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, और मैं बाद में हो गई, मैं तो अभी खुद बासी बासी रोटी खाती हूँ। तो मेरे गुरुपा ने बोला कि जो तू खाती है वो मैं भी खाऊंगा, वो तू मुझे खिला। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे माता, सब कुछ आप ही हो जिन्होंने इतनी बड़ी बात कही। मैं बहुत रोती थी। मैं गुरुजी के स्वरूप से छुप के खाना खाती थी, नाश्ता करती थी, तो गुरुजी का मैसेज आता था। फिर गुरुजी ने मैसेज के साथ साथ मैं टेलीपैथिक भी शुरू कर दी। तो कहते हैं कि तू मेरे से छुप के खाएगी तो क्या मुझे पता ही नहीं चलेगा? मैं तुझे वहाँ भी देख लेता हूँ। मेरे आँख से आंसू आते थे। मैंने कहा ऐसा अपनापन, ऐसा प्यार शायद कभी कोई किसी गुरु ने नहीं दिया होगा। तो शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने उनको किसी तरह से मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आप क्या खाते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो तू खाती है जिस तरह से वही खिला। मैं सुबह अपने बेटे को नाश्ता बनाती थी तो मैं गुरुपा को पराठे बनाती थी। जो पराठा मैं अपने बेटे को देती थी वही मैं गुरुजी को पहले ब्लेस करा के तब मैं देती थी। मैंने 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, तो वो फीका पराठा था। चौथे दिन जैसे ही मैंने गुरुजी के आगे रखा तो मेरे पिता ने बोला मुझसे स्वरूप में से कि कुड़िए ये पराठा फीका है, मुझे नमक का पराठा दे। मैं एकदम से शॉर्ट हो गई कि ये अचानक आवाज़ मेरे कान में कहाँ से आई।
मैंने मेरे को कुछ भ्रम सा लगा, मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कहा बाबू ये बताओ कि ये पराठा आप खाते हो तो आपको कैसा लगता है? ये कि मम्मा बहुत फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसमें नमक डाल दो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना, आपने बताया मुझे इस तरह से कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये भगवान इस तरह से बोलते हैं और इस तरह से मुझसे बात करते हैं। इस तरह से आगे चलता रहा। काफ़ी समय तक मैंने उनको इस तरह से चाय नाश्ता देती थी। कहते थे कि जो तेरे घर में बनता है, जैसा तू खाती है, वही मुझे खिला के ब्लेस करा के तू खाया कर। तेरी हेल्थ भी अच्छी होगी और तेरे घर में बरकत भी होगी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन से आज तक मेरे घर में उस टाइम जिस टाइम मैंने उनको स्टार्ट करा था गुरुजी का भोजन देना, उनको देना खाना देना, तब मेरे घर में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। और आज मेरे घर में इतनी अच्छी स्थिति है कि मेरे घर में खाना बनता है तो कोई एक जना या दो जना एक्स्ट्रा भी आ जा सकते हैं तो वो खा सकते हैं। अक्सर इस तरह से होता है मेरे घर में। पहले मेरे घर में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो गुरुपा आपका अलग अलग बार शुक्राना इस सेवा का, इस सेवा को देने के लिए बहुत बहुत बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं ना कि हमारी तो ये ज़िंदगी गम है इस शुक्राना के लिए, तो बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला कि कुड़िए मेरे से तू अपने परिवार वालों को जोड़। शुक्राना गुरुजी, आपने वो सेवा भी दी मुझे। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे दिन समय टाइम सब दिया और उन्होंने मतलब जो गुरुपा मुझसे बोलते हैं वो इतनी हेल्प इतनी मदद करते हैं हमारी कि आगे आगे वो चलते हैं। उन्होंने उन लोगों को ब्लेस करा, उन लोगों को मतलब इस तरह से आया दिमाग में क्या हाँ हमें भी वहाँ जाना चाहिए। और वो लोग सब लोग मेरे कहने से वहाँ गए। गुरुपा ने मुझे बताया कि उन्हें कब ला कैसे ला और उन लोगों को मैंने जोड़ा। आज वो भी बहुत भरपूर ब्लेसिंग से है। तो गुरुपा ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुपा का मैसेज आता था, गुरुपा ने टेलीपैथिक से बोला कि कुड़िए कुछ संगत बना। मन का गुरुपा जो आपकी हुक्म सर माथे। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुजी मैं कहाँ किसको ले जाऊँ कि जहाँ तू रहती है वहाँ के आसपास के लोगों को ले जा। गुरुपा ने उन लोगों के मेरे घर भेजा। गुरुजी का जो मेरे पास में बड़े बड़े स्वरूप हैं, 2-3 हैं, उन लोगों को देखा, गुरुजी ने ब्लेस किया और उन लोगों के मन में भी ये थॉट डाला कि हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना वो है। उसको उन लोगों ने आने के लिए बोला। कुछ लोग यहाँ से फिर मेरे साथ में गए। गुरुजी ने फिर मुझे टाइम और समय दिया, मैं उन लोगों को सबको एक साथ ले गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा ने बोला कि कुड़िए और तू सत्संग कर। कैसे करना है सत्संग? संगतों में कर। मैंने कहा गुरुपा जो आपका हुक्म। गुरुपा ने मुझे बताया। मैंने कहा मुझे नहीं आता। गुरुपा ने मुझे सत्संग करना सिखाया। सबसे पहला सत्संग जब मैंने करा, मेरे ही घर के पास में रहती है एक संगत, उनके यहाँ करा। फिर येलो चोले में गुरुपा आए थे मेरे घर। एक दिन पहले मैंने करा, दूसरे दिन उन्होंने कहा। जब मैंने उनके घर में वेलकम करना शुरू करा तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथिक से हर चीज़ बोली कि पहले मेरा वेलकम कर, वेलकम में गद्दी किस तरह से लगती है, वो पूरी मुझे गुरुपा ने सिखाई। उसके बाद में गुरुपा ने पहले बता दिया था कि उससे बोल लंगर प्रसाद में ये बनेगा। मैंने उसे बताया। उसने मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, रायता ये सब बनाया। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बोला, मैंने उसको बोला। गुरुपा ने बनवाया। सारा खाना गुरुपा ने बनवाया मुझसे बोल बोल के। सारा कुछ उन्होंने बताया कि कुड़ी इस तरह से जब वेलकम होगा तो पहले जल प्रसाद रखियो, वही जल प्रसाद उसके बाद में तो लंगर वो संगतों को दियो। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद में गुरुपा ने मुझे बताया किस तरह से चाय नाश्ता दिया जाता है कि पहले मुझे खिलाइयो, फिर उसके बाद में तो यहाँ पे सभी संगतों को ले, क्योंकि उस टाइम मैं वाकिफ़ नहीं थी।
मैंने इतने नहीं देखे थे सत्संग। सत्संग हम लोग जाते थे तो वहाँ तो सिर्फ हम लोग बैठ सुनते ही थे, हम लोगों को अंदर की बातें नहीं पता थी कि सत्संग किस तरह से करा जाता है। तो गुरुपा ने मुझे पूरा सत्संग करना सिखाया। उस टाइम मुझे इतनी भरपूर उनके घर में ब्लेसिंग थी कि गुरुजी मेरे साथ आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे शाबाशी दी और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथिक से बोला कि कुड़िए तेरे से मैं बहुत खुश हूँ, तूने बहुत ईमानदारी सच्चाई से ये सत्संग करवाया है। तो इस चीज़ के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतना अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद में गुरुपा ने जिस जिस तरह से मुझे संगतों से मिलवाया और फिर उनके घर सत्संग करवाए, आज मैं गुरुपा की इच्छा से काफ़ी सत्संग कर चुकी हूँ, करवा चुके हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतन अनंतम बार शुक्राना। सत्संग तो बहुत है ज़िंदगी में, इतने हैं कि बहुत, हर रोज़ सत्संग होते हैं। गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी श्राद्धों में, क्योंकि मेरे पितृ शायद हम लोगों से रूठे हुए थे, हम पे पितृ दोष भी था। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे पे जाना, तेरे पितृ तेरे से रूठे हुए हैं और जाना, जैसा मैं कहूँगा ऐसा कर ले, तुझे मैं कोई सेवा दूंगा वो सेवा करियो। गुरुपा आपका हुक्म मेरे सर माथे। मेरे को गुरुपा ने बोला कि पूरे श्राद्ध शिव पुराण सुन। तो गुरु जी की कृपा से संगत में ही कोई थी जिन्होंने, जो सत्संग शेयर भी करती थी और उन्होंने बहुत सुंदर से सुनाया हमें पढ़ के, हमारी बहुत बहुत समझ में आता था। हम लोग वो हमें वो डाल देती थी यूट्यूब पे, उसके बाद में हम अपने इच्छा अनुसार सुन लेते थे। कभी कभी टाइम मिलता था तो उसी टाइम सुनते थे लाइव, और कब जब नहीं मिलता था तो आगे पीछे हम सुन लेते थे। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक सेवा और दी थी कि तू पूरे श्राद्ध किसी को खाना खिला, कुछ भी खिला, कहीं भी खिला। तू घर पर नहीं है तो बाहर खिला, तू घर पे नहीं बना सकती तो बाहर से, जो तेरी इच्छा हो वो खिला। गुरुपा आपकी सेवा, आपकी बताई हुई सेवा मैंने की, आपने ही करवाई है वो, तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आज नवरात्रि की अष्टमी है और आज मैंने अष्टमी की है, क्योंकि अष्टमी और नवमी कल भी है। आज 12 साढ़े 12 बजे से लगी थी। आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर। मैंने कल साते का व्रत रखा था। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और कल रात को गुरुपा साते वाले दिन भी आए थे मेरे घर माता रानी के साथ में। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद में मैंने गुरुपा से बोला था, मैं कहा गुरुपा जो भी कन्या होंगी, जो भी होंगी सब आप आना, पहले आप आना, फिर उनको सबको आप ही लेके आओगे। तो आज स्कूल की बच्चों की छुट्टियां नहीं थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी जनक कन्या पूजन करने के लिए कन्या मिलनी। लेकिन जब लास्ट में हम लोगों के लिए हर राह ना गुरुजी आसान कर देते हैं। तो मेरी ही पड़ोस में भी करी थी उन्होंने, उनके घर कन्या आई, वो सीधा डायरेक्ट मेरे घर आई। लेकिन उनके घर में सिर्फ एक लंगूर आया, मेरे घर में 7 कन्या और 7 लंगूर आए। गुरुजी ने मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और गुरुपा आपके बगैर हम जीना भी नहीं चाहते। आपकी भरपूर ब्लेसिंग है, हम चाहते हैं कि आप ही हमारे को हाथ पकड़ के इसी तरह से सारे काम करवाते रहें। गुरुजी हम आपके बगैर नहीं रह सकते गुरुपा, हम आपके बगैर नहीं जीना चाहते, क्योंकि ज़िंदगी में जो आपने हमें अच्छाइयाँ सिखाई हैं, जो आपने हमें बातें सुनाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी में मैं जुटती हूँ, फिर अगला सत्संग लेके मैं फिर आऊँगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, अब सत्संग को हम करेंगे विराम। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, कुछ गलती होगी हमसे तो क्षमा करना। जय गुरु जी।